देखिए इसमें क्वेश्चन किस टाइप से आता है कि 0.23535 कैन बी रिटन एज, यानी ये जो लिखा हुआ है ये डेसिमल की फॉर्म में, इसको आपको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में बनाना है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल जो एक्सपेंशन होता है वो भी 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन, जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 2 टाइप से होगा। एक बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होगा? टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। एक क्या होगा हमारे पास? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे बोल देते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिया 1/4, ठीक है। ये किसकी फॉर्म में लिखा हुआ है? P/Q की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है। और जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम कहते हैं कि वो क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अब सभी को पता है कि जो P होता है वो भी एक इंटीजर होता है, जो Q होता है वो भी एक इंटीजर होता है, यानी ये दोनों क्या होने चाहिए हमारे पास? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और कंडीशन इसमें क्या होती है कि Q जो कभी भी नीचे वाला वो 0 नहीं होना चाहिए, तो ही वो क्या बोला जाता है कि रेशनल नंबर बोला जाता है। अब क्वेश्चन ऐसे आता है कि 1/4 एक रेशनल नंबर है, इसको आप डेसिमल की फॉर्म में बनाएं, ठीक है। अब सभी को डिवीजन वाला मेथड पता है। 1.0 यहाँ पे हमने लिखा 4, 4 से इसको डिवाइड करना है, तो 4 दूनी 8। कितना बचेगा यहाँ पे? 2। यहाँ पे आप कितने भी 0 लिख सकते हो, उसको नीचे उतारेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 20, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो ये जो 1/4 है ये एक रेशनल था, रेशनल से हमने इसको किस में बना दिया? डेसिमल की फॉर्म में। अब देखिए डेसिमल की फॉर्म में हमने बनाया, और दूसरा क्या है कि इसको आप डिवाइड किया जब भी, तो ये पूरा डिवाइड चला गया, ठीक है। तो जो पूरा डिवाइड हो जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग, यानी ये कंप्लीट डिवाइड हो गया और इसका कंप्लीट आंसर आ गया, तो क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, जैसे 1/3 है, ठीक है। 1/3 रेशनल है, रेशनल से आपको क्या बनाना है? डेसिमल की फॉर्म में बनाना है। यहाँ पे क्या आना चाहिए? डेसिमल की फॉर्म। और यहाँ पे ये क्या है? एक रेशनल नंबर्स की फॉर्म है। अब देखिए 1/3 है तो क्या करना है? यहाँ पे हमने लिखा 1.00, कितने भी आप 0 लगा सकते हो। 3 से उसको डिवाइड करना है, तो 3 तिया 9, फिर 0 उतारा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। फिर एक और 0 उतारा, तो 3 तिया 9, फिर 1 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 3 तिया 9। तो ये जो डिवाइड है, ये जो भाग है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है, ठीक है। 1 आता जाएगा और ऐसे ही ये चलता जाएगा। तो जो ये 1/3 है, 1/3 हमारे पास क्या आया? 0.33333, ऐसे ये जो डिवाइड है वो चलता जाएगा, ठीक है। तो इस वाले जो डेसिमल की फॉर्म ये जो बनी हुई है, इस डेसिमल की फॉर्म को हम कहेंगे कि ये क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, यानी ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है, चलता ही रहता है। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। दूसरी इसमें एक बात क्या है, आप देखोगे नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में ये रिपीट हो रहा है, यानी जो एक बार डिवाइड करके आया था 3, वही बार बार आ रहा है, तो इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। साथ में वर्ड क्या आ जाएगा? रिपीटिंग। तो क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो कि इसको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग की जगह कई बार वर्ड आ जाता है रीअकरिंग, यानी दोबारा से आ जाता है, तो रिपीटिंग की जगह एक वर्ड आप यूज कर सकते हो रिकरिंग, CURRING, ठीक है।
तो ये आपको सबको समझ में आ गया कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स का होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, या फिर बोल सकते हो आप रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब क्वेश्चन इसके उलट में आता है, यानी जो डेसिमल की फॉर्म दी हुई है और उसको ये रेशनल्स की फॉर्म में बनाना है, यानी p/q की फॉर्म में बनाना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है। तो कभी भी जब आपका एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को किसकी फॉर्म में बनाना है, आपको रेशनल नंबर्स की फॉर्म में बनाना है। चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप फर्स्ट। 3-4 टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें, तो उसको आपको मैं ट्रिक के साथ कराऊंगी, जिससे कि आप जल्दी से उसको फाइंड आउट कर सकोगे, इसका सॉल्यूशन निकाल सकोगे। 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, उसमें आप इसका सॉल्यूशन बताओगे। लेकिन सबसे पहले आपको उसका मेथड पता होना चाहिए, यानी वो किस टाइप से करते हैं, और फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस से उसका आंसर निकालोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0.555। ठीक है, ऐसे ही रिपीट हो रहा है, तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उसको आप बार की फॉर्म में लिख सकते हो, यानी 0.5 बार, ये बार बोला जाता है। ठीक है, बार का मतलब क्या होता है कि ये ही बार 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 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे। अगर 1 पे बार है तो 10 से, 2 पे बार है तो आप 100 से, और 3 पे बार है तो 1000 से। ठीक है, तो 10x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो जो ये पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, यानी उधर। ठीक है, 5.555 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ये 10x, 5 अलग लिख लिया, और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.55। ठीक है, और ट्रिक यही होती है कि x को अलग करना है, x यानी जो पहले वाला दिया हुआ था वो किसी भी तरीके से वो अलग होना चाहिए, और उसमें कुछ प्लस माइनस या उसके अलावा जो है उसको आप अलग लिख सकते हो। ठीक है, तो 10x यहाँ पे आ गया, ये हमारे पास 5, और ये जो पूरा है जो ऐसे रिपीट था, ये देखो सबसे पहले क्या है x, तो ये x आ गया। ठीक है, इस x को इसमें से माइनस कर देना है, तो 10x में से इधर आके ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो ये क्या आ गया 9x, 9x क्या हो गया 5, और x कितना आ गया हमारे पास 5, और जो ये 9 इसके मल्टीप्लाई में, ये दूसरी साइड उसकी किस में चला जाता है, डिवाइड में। तो देखिए x ही ये था क्वेश्चन में और x ही ये है, यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 5/9। तो यहाँ पे देखिए ये है डेसिमल फॉर्म, और ये वाली जो है वो क्या है, एक रेशनल फॉर्म है। ठीक है, आपको समझ आया। तो ये होता है मेथड। इस मेथड को करने में थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, यानी इसमें टाइम लगेगा इस मेथड से करेंगे तो। अब आपको दूसरा इसकी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि किससे आप इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन अब हम किससे करेंगे, ट्रिक। देखिए मैथ में कोई ट्रिक नहीं होती, बस उसका क्या होता है कि वो एक जो मेथड होता है उसी को एनालाइज करके आप उसका आंसर फाइंड आउट करते हो, अदरवाइज़ कोई ट्रिक नहीं होती। मेथड से ही सारे क्वेश्चन निकलते हैं और उसी से ही आप उसका आंसर, यानी उसके जो लास्ट में रिजल्ट आता है उसको आप यूज करके और उसका जल्दी से आंसर बता पाओ, बस यही ट्रिक होती है, अदरवाइज़ कोई ट्रिक नहीं होती। अब देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कुछ क्वेश्चन हम लिखते हैं और फिर उसका आंसर फाइंड आउट करोगे। देखना बड़े ही आसानी से उसका आंसर लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 0.777। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 0.7 पे क्या लिख सकते हैं, बार, यानी 7 रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको 7 को ऊपर लिखना है। ठीक है, और जिस पे बार लगा हुआ है वहाँ पे आपको क्या लिखना है, 9। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे अब देखिए 2 पे बार, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी, चाहे क्वेश्चन किसी भी टाइप के आ जाए आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.23। अब देखिए रिपीट क्या हो रहा है, 2 3 ऐसे आ रहा है, तो 2 3 दोनों पे बार लग सकता है। ठीक है, तो ऊपर तो जो ये लिखा हुआ है कंप्लीट आपको वही लिखना है 23। नीचे कितने पे बार है, एक इस पे और एक इस पे, तो 2 बार 9 लिख देंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 0.425। ठीक है, ऐसे ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, तो इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं पहले 0.425 पे बार। ठीक है, तो क्या बताया है, जो आपका ऊपर है वही लिखना है आपको 425,
और नीचे क्या है 999 आ जाएगा क्योंकि 3 पे बार है। ये आपकी टाइप 1 है। टाइप 1 में आपको क्या याद रखना है कि 0 पॉइंट समथिंग होगा, समझ रहे हो। डेसिमल के बाद में डिजिट्स होंगे, डेसिमल से आगे क्या होगा 0, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ये डेसिमल बोला जाता है। डेसिमल के बाद में कोई भी डिजिट है उसमें आप ये ट्रिक लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन ये दिया हुआ है 0.235 और 35 अप टू, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में इनमें फ़र्क है, इसको आप उस तरीके से नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे टाइप से कराएंगे कि इसको कैसे करते हैं। इसको पहले आप लिख सकते हो, अगर इस फॉर्म में बार की फॉर्म में लिखना चाहो तो 0.235 और 35 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 35 पे बार है। ये याद रखने की चीज़ है कि सिर्फ बार किस पे है 35 पे। इसमें क्या है टाइप 1 में कि जो डेसिमल के बाद उन सब पे बार होता है तो किस तरीके से करते हैं, ये अलग तरीके से होगा, ठीक है। इसको नेक्स्ट कराएंगे, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए इसको कैसे कर सकते हैं। आप लिखेंगे 235 और जिस पे बार नहीं है, जैसे 2 पे बार नहीं है तो 2 को इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या बता रखा है जितने पे बार होता है उतना तो क्या आ जाता है 9, और डेसिमल के बाद इस पर बार नहीं है तो इसके लिए क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो 235 में से 2 माइनस होगा तो क्या कहलाएगा 233 और नीचे क्या आ जाएगा 990, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें से आप किस ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 पर। ये हम नेक्स्ट जो वीडियो कराएंगे उसमें कराएंगे कि टाइप 2 किस टाइप के और क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जाएगा टाइप 2 में, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।